हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाइथन में राइट ट्रायंगल जो है स्टार पैटर्न कैसे बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है ये राइट एंगल जो ट्रायंगल है, बेसिकली इसको हमने ड्रा करना है। आप इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें भी रोज़ और कॉलम्स हैं, यानी 1 2 3 4 रोज़ हैं और इसी तरह से 1 2 3 4 कॉलम्स हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नेस्टेड लूप होगा, एक रो को कंट्रोल करेगा और एक कॉलम के लिए लूप लगेगा। तो लॉजिक सिंपल है, आउटर लूप कंट्रोल रोज एंड इनर लूप प्रिंट स्टार इक्वल टू रो नंबर। कैसे हमें पता चला कि क्या लॉजिक होगी, ये दूसरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये देख रहे हैं कि रो 1 जो अगर प्रिंट करनी है, पहली रो, तो उसमें 1 स्टार है। दूसरी रो प्रिंट करनी है तो उसमें 2 स्टार है। तीसरी रो प्रिंट करनी है तो उसमें 3 स्टार है। एक पैटर्न, एक सीक्वेंस यहाँ पे हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई वेरिएबल की वैल्यू जो रो के बराबर रखी जाए उतनी कर देंगे तो उसके मुताबिक स्टार उतने ही प्रिंट होंगे, यानी इनर लूप हम उधर तक लेके जाएंगे जिस तक रोज होंगी मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको एल्गोरिथम में देख लेते हैं। फर्स्ट करें, सेट कर दिया n इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद लूप लगाया i फ्रॉम i टू n। ठीक है, तो 1 टू n जो है लूप लग गया 1 से लेके 4 तक, क्योंकि ट्राइंगल में 4 है तो 4 तक जाएगा। आप यूज़र से इनपुट करवाना चाहते हैं तो उससे भी करवा सकते हैं। उसके बाद इनर लूप जो है जे वाला, जे फ्रॉम 1 टू i, आप यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं। ये जे की वैल्यू जो होगी ये 1 से लेके तो i तक जाएगी, यानी i की जो वैल्यू ऊपर दी होगी लूप में वहाँ तक। ठीक है, आउटर लूप में। उसके बाद प्रिंट एक स्टार प्रिंट करेगा और उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट लाइन। राइट, ये एल्गोरिथम इस तरह का होगा। अब इसको अगर हम मज़ीद देख लें कि n इक्वल टू 4 का जिक्र हमने रख लिया, इसके बाद जो आउटर लूप है वो लगाया हमने फॉर i इन रेंज 1 n प्लस 1। अब आपको पहले वीडियो में मैंने बताया कि i जो है, अगर आप 1 n प्लस 1 इसको स्किप कर दें, यहाँ पे 5 या 6 या 7 सिर्फ नंबर रख दें या n खाली रख दें, तो फिर i जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 1 2 3 4 स्टार्टिंग में दे दिया और कॉमा के बाद n प्लस 1 दे दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 जो है इनिशियल वैल्यू है, यानी i की इनिशियल वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होगा, और n प्लस 1 का मतलब ये है कि एक ज़्यादा उससे करो, यानी उसकी वजह यह है कि जो लूप है फॉर का वो एक काम होता है। अगर आप 4 यहाँ पे पुट करते हैं इस ब्रैकेट में तो i 1 से लेके 4 तक जाएगा। ठीक है, एक काम जाएगा, सॉरी 3 तक जाएगा। अगर 5 देते हैं तो 4 तक जाएगा, अगर 10 देते हैं तो 9 तक जाएगा। अगर आपने 10 नंबर प्रिंट करवानी है तो 11 देना पड़ेगा यहाँ पे ब्रैकेट में, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग 1 है और यहाँ पे n प्लस 1 इसलिए लिखा है। ठीक है, तफसील से मैंने आपको बता दिया। आउटर लूप कंट्रोल द रोज आई विल टेक वैल्यूज 1 2 3 4। राइट, उसके बाद इनर लूप आपने लगा दिया। इनर लूप में आपने एक वेरिएबल और लिया, उसका नाम जे रखा, इन रेंज 1 i प्लस 1, आई में एक का इजाफा करते जाओ। ठीक है, और आई की वैल्यू वो होगी, ज़ाहिर है जो रो की वैल्यू होगी। राइट, तो जितनी रोज़ होंगी, जो सी रो चल रही होगी उसके मुताबिक स्टार, अगर पहली रो है तो 1 स्टार प्रिंट होगा, दूसरी रो है तो 2 स्टार प्रिंट होंगे, तीसरी रो है तो 3 स्टार प्रिंट होंगे। तो इस तरह से प्रिंट आपने कर दिया स्टैरिक, ये देखिए कॉमा एंड, और यहाँ पे एक स्पेस आपने दे दी। यहाँ पे आपने क्या किया, एक स्पेस दे दी। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो स्टार जो है वो साथ साथ मिल के मतलब आपको नज़र आएंगे। राइट, प्रिंट स्टार विद स्पेस एंड कीप कर्सर ऑन द सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन पे रहेंगे जब तक ये इनर लूप ख़त्म नहीं होता। राइट, उसके बाद प्रिंट आपने क्या किया, मूव कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग द 1 रो। अच्छा, अब हम इसको तफसील से ज़रा देख लेते हैं, इसको ड्राई रन कर लेते हैं। पहली रो आई की वैल्यू जो है, बेसिकली पहली रो के लिए आई की वैल्यू 1 थी और जे की वैल्यू भी 1 थी। दोबारा देख लेते हैं, देखें ये देखिए 1 और यहाँ पे भी 1, जे की 1 है और आई की भी 1 है। आगे चलते हैं, और पहली रो क्या करेगी, प्रिंट एक स्टार प्रिंट करेगी। उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद एक स्टार प्रिंट करके
इसका काम ख़त्म हो गया, एक तक जाएगा ये, एक दफ़ा ही चलेगा लूप ये, और उसके बाद प्रिंट की कमांड यानी कि अगली लाइन पे आ जाएगा कर्सर, राइट। तो प्रिंट की कमांड लगाई तो न्यू लाइन करेक्टर आ गया, मतलब अगली लाइन पे चला गया, ठीक है। अब दूसरी रो की बारी है। दूसरी रो के बारे में आई जो है अब उसकी वैल्यू हो गई है 2, ठीक है। अब 2 वैल्यू के लिए आई की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन इनर लूप जो है वो अब मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू 1 और 2 जाएगी, क्योंकि इनिशलाइज हमने किया हुआ है 1 से। देखें तो पहले आई की वैल्यू 1 आएगी, 1 + 1 ये 1 तक जाएगा, फिर 2 हो गई, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का मतलब है कि 2 तक जाएगी, एक काम होगा, आपको मैंने बताया। उसके बाद इसी तरह से प्रिंट की स्टेटमेंट की, और उसके बाद प्रिंट न्यू लाइन करेक्टर के लिए हमने न्यू लाइन पे जाने के लिए। तो यहाँ पे देखें आई की 2 वैल्यू है, तो इनर लूप है उसकी जे की वैल्यू 1 है, फिर 2 वैल्यू है इसकी और इसकी वैल्यू 2 है। इसका एक स्टार प्रिंट हुआ, इसका 2, फिर एक स्टार प्रिंट हुआ, तो एक स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन पे जब मूव हुए तो फिर अब ये 2 स्टार प्रिंट हुए, ठीक है। और फिर अगली लाइन पे प्रिंट की स्टेटमेंट से अगली लाइन पे आ गए। अब 3 नंबर को देखते हैं। 3 के केस में आई की वैल्यू 3 3 3 और 1 2 3 तक जाएगा। अब एक स्टार प्रिंट हुआ, 2 3, और ये देखें एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2 स्टार प्रिंट हुए, फिर 3 स्टार प्रिंट हुए, ठीक है, न्यू लाइन आ गया। फिर इसी तरह 4 के सिलसिले में भी इसी तरह से चलेगा, और इस तरह से ये पैटर्न आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल वाला ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका कंप्लीट पैटर्न जो है वो बन जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो इसको आप पहले तो अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।